मामा जी वापस आ गए। आप आईएएस बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या था, आपकी मनोकामना पूरी हो गई अंकल। इसने इंटरव्यू में सब कचरा कर दिया। अब आप यूएस के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस बार बिजनेस क्लास के लिए बुक करता हूँ। This is my Connecticut number. Let me know when you're there. मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगी। अभी तुम्हारे जैसा इंसान सिस्टम में रहकर देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। Just take it easy अभी। Hope to see you soon. Bye auntie. Bye uncle. Bye uncle. Bye Priya. Bye, Uncle. You should stay with us when you come to US. For sure. Bye. Bye, Uncle. आउट, चलो बैठ दे। बॉल ने टप्पा खाया था ना, है ना? हाँ, मैंने तभी कैच भी किया। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? ए, देख तेरे घर में करप्शन किंग पल रहा है। ला चला बैठ दे मुझे। नहीं ए, दूंगा। दे दे बैठ नहीं मुझे। दूंगा। बेंगलुरु के रहने वाले अभिराम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी में कंप्लीट की और ये एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पिछले इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठाया था, जिसमें ये न्यूज में भी नजर आए थे। और अब अपनी पहली ही कोशिश में ये यूपीएससी क्रैक करके टॉपर बन गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और इंटरव्यू में कुछ लोग इनके इंटरव्यू में प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूएस में एमआईटी से ऑफर आने के बाद भी इन्होंने देखो, कोई भी नई दवाई या वैक्सीन मार्केट में सैंपल टेस्ट के बाद ही एंट्री कर सकती है। अगर हम इसी टैक्टिक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं तभी हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बना सकते हैं। जब मैं एक कैबिनेट सेक्रेटरी था, मेरा हमेशा यही मानना रहा, किसी भी पॉलिसी को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले उसे अच्छे तरीके से जांच परख लेना बेहतर होता है। मिस्टर अभी, यू आर द एक्सपेरिमेंट। मैं बताना चाहूंगी कि इस प्रपोजल पर पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर आईएएस टॉपर अभिराम को यूपीएससी ने वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का नया आईएएस बनाया है। मैं इसे एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। किसी भी पॉलिटिशियन के पास तुम्हारे ट्रांसफर की अथॉरिटी नहीं होगी। तुम्हारे पास यही एक खास पावर होगी। अब इस बिल का फ्यूचर इस नए 25 साल के बैचलर के कंधों पर टिका हुआ है। ये केंद्र सरकार की एक और घटिया चाल का सबूत है। इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रांगली अपोजिंग दिस बिल। इट्स रिडिकुलस एंड अनडेमोक्रेटिक। देश में मौजूद हर लोकल पार्टी इस बिल के विपक्ष में है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दुनिया भर की जितनी भी डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, वो इसी मॉडल पर काम करती हैं। असली लोकतंत्र यही है। विद द सपोर्ट ऑफ करंट सेंट्रल गवर्नमेंट, आवर टारगेट इज टू अचीव दैट। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट एक फेलियर ही साबित होगा। He is an experiment to lead Azad. He is the soldier. गुड मॉर्निंग सर। ये लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? जैसे ही पता चला आप आने वाले हैं, ये लोग शुरू हो गए। मुझे मत समझाओ। मुझे इन गुंडों के बारे में नहीं जाना जिन्हें तुम्हारे पॉलिटिशियन ने भेजा है। मुझे इस दीक्षा के बारे में जाना है। ये दोस्त तो सही यही है सर। दिन पर दिन हम इनमें से एक एक को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उनकी जगह कोई और ले लेता है। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इन्हें भगा दूंगा। हमने भी ऐसा किया तो हमें और अंग्रेजों में क्या फर्क हुआ? मैं यहाँ लोगों की परेशानियां खत्म करने आया हूँ, सेटलमेंट करने नहीं। यहाँ नहीं, वहां देखकर काम शुरू करो।
प्लीज बी सीटेड। अब तक एक जिला कलेक्टर की जिंदगी इन पॉलिटिशियंस के हाथों में थी, लेकिन अब से यह सब यूपीएससी बोर्ड के हाथों में होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली यह है कि तुम लोगों की जिंदगी अब मेरे हाथों में है। पुराने ख्यालों के साथ काम करने वाले बहुत से ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैं सबको एक मौका देना चाहता हूं। मैं अभी से बदलाव की शुरुआत करता हूं। जो भी इसे हल्के में ले रहा है वो ये जान ले कि अब से हर नया कैंडिडेट ऐसे ही बात करेगा, जिसे परेशानी है वो ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि ये अकड़ करियर बर्बाद कर देगी, मेरी गारंटी है। एसपी साहब। सर। गुना की केस फाइल के साथ मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। चौदह मर्डर हुए, 4 रेप हुए, टोटल हुए 18 कन्वेंशन, 6 महीने पहले शूट एंड साइट का ऑर्डर। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर, स्पेशल टीम के साथ हम उसे 6 महीने से ढूंढ रहे हैं। एसआई की पोस्ट पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 मंथ सर। शूट एंड साइट ऑर्डर का क्या मतलब है? जिस क्रिमिनल को जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है और सभी लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। ऐसे मुजरिमों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन वो गुना आराम से बाहर गुना भाग कर रहा है। तुम्हें क्या कोई सिलेक्टिव विजन की बीमारी हुई है? आपने पहले ही दिन बिना मेरी परमिशन के मेरे स्टाफ को बुलाया और उनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। गुना को छूने का मतलब जानते हैं? विशाखावनी से सीधा दुश्मनी मोल लेना। अगर हमने गुना को मारा तो मारने वाला भी मर जाएगा, ये बात सब जानते हैं। ऊपर जाने वाले ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर? इस जॉब के साथ साथ हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी है सर। एसपी साहब, आप आईजी साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका ट्रांसफर किसी और डिस्ट्रिक्ट में कर दें, वहां फैमिली जिम्मेदारी निभाइएगा। डिसबर्स्ड। सर, मैं जानता हूँ गुना कहाँ मिलेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ सर। गुना को मारने वाले को भी मरना होगा, है ना? चलो मौत से मुलाकात कर ही लेते हैं। डिपार्टमेंट के लोगों का फोन आया था। उन्होंने बताया 2 कुत्ते मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब से पहले जो कुत्ते आए उनका क्या हुआ? तूने बताया नहीं इन्हें? उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे ये कहते हैं ना भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तेरे सामने तेरा कुत्ता लटका हुआ है, बचा सकता है तो बचा ले।
मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दो। तूने एक बात बिल्कुल सही कही है। नहीं सर। जिंदगी बड़ी नाजुक चीज है, एक सेकंड में साथ छोड़ देती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सर, मायरा, मायरा, इसके साथ 2 बच्चे भी होंगे, जाके चेक करो। यस सर। मायरा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर! पता चला है जिस लड़की को एडमिट कराया गया है वो एक NRI है। सुबह 3 बजे की न्यूज के हिसाब से उस एरिया में एक एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये किडनैप तब किया गया? ये किडनैप उस वक्त किया गया होगा जब विक्टिम अमेरिका से लौट रही होगी। ये केस जिसे कि कई सालों से खींचा जा रहा है और भी 18 केसेस की जद है। कलेक्टर अभिराम के ड्यूटी ज्वाइन करते ही She had multiple fractures and needed about 14 stitches on the head. But she is lucky, she'll survive. But she was brutally tortured and repeatedly raped. How is she, sir? She will survive. बच्चों का कुछ पता चला क्या? उन्होंने बच्चों को मार दिया सर। उन्होंने उन्हें क्यों मारा या उनकी बॉडीज कहां फेंकी गई उन्हें खुद याद तक नहीं है सर। इन राक्षसों को इन्हें जीने का कोई हक नहीं है सर। सुधाकर, आज हम लोगों के गुस्से में भी इंसाफ है। हम मारेंगे। कल किसी और केस में एसपी जैसे लोग ही असली मुजरिमों को बचाने के लिए एनकाउंटर के नाम पे मासूम लोगों का खून बहाते रहेंगे। क्या तुम रोक सकते हो? बताओ, तुम रोक पाओगे? हर बार जब किसी के साथ अन्याय होगा, अगर लोग पुलिस, मीडिया और कानून को अपने हाथों में लेने लगेंगे तो सिस्टम कहां रह जाएगा? कोर्ट ऑर्डर से गुनाह जैसे राक्षसों को मारने और बिना उसे कोर्ट के सामने पेश किए मारने में व्यवस्था कहां रह जाएगी? इससे पहले जनता इन राक्षसों को भूल जाए, इन्हें कोर्ट में पेश करना ही होगा। ये पक्का करना होगा कि इन्हें सजा मिले। अगर हम भी इनके जैसे करने लगे तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? सीएम का काफिला आ रहा है। ओवर।